हेलो हेलो गाइस, मैं सुनील कुमार आपके लिए लेके आया हूँ मैथ का टॉपिक रेशियो एंड प्रपोर्शन। आइए इसे हम बहुत बेसिक से समझते हैं। रेशियो का हिंदी में कहते हैं हम अनुपात। आइए इसको डिफ़ाइन भी करते हैं और समझते हैं कि है क्या आखिर ये रेशियो। तो रेशियो है आपका कंपैरिजन between two quantities with same unit, और हिंदी में कहते हैं इसे तुलना दो राशियों के बीच तुलना दो राशियों के बीच एक समान इकाई के साथ। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या हो गया कि आप क्या करेंगे, दो राशियों को लेंगे, दो या दो से अधिक। ये ज़रूरी नहीं कि वो दो ही राशि हो। तो यहाँ पे टू और मोर देन टू लिख लेते हैं। टू और मोर देन टू। ओके, दो या दो से अधिक राशियों के बीच जब हम तुलना करवाते हैं, कंपैरिजन करवाते हैं, और यूनिट हम कैसी रखते हैं, सेम। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल है, हमने दो आर्टिकल लिए, एक आर्टिकल ए और एक आर्टिकल हमने बी ले लिया। ठीक है, तो इसका जो मास है वो आपका है कितने का, 400 ग्राम का, और इसका मास ले लिया हमने 4 किलोग्राम का। अब आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि ये ग्राम में और ये किलोग्राम में है, यानी कि यूनिट जो है वो कैसी है, डिफरेंट है। जबकि मैंने क्या कहा था, यूनिट कैसी लेनी है, सेम लेनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे पहले बदलना पड़ेगा। तो बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई किया और हमने इसको किलोग्राम को क्या बना दिया, ग्राम में बना दिया। ठीक है, तो अब इन दोनों का जो रेशियो हो जाएगा वो होगा 400। इसकी ए की वैल्यू है ये, और बी की जो वैल्यू है रेशियो में कितनी है, 4000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी ग्राम है और यहाँ पे भी ग्राम है, दोनों की यूनिट कैसी है, सेम है। तो जब तक सेम यूनिट नहीं होगी आप उसका कंपैरिजन नहीं करा सकते हो। अब इसको आप देखेंगे क्या कि 100 1:10, क्योंकि 100 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो A रेशियो B जो हो जाएगा 1:10 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, A/B इज इक्वल्स टू में 1/10। समझ गए आप? इसका मतलब ये हो गया कि आपका A रेशियो B जो है उसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1/10। ठीक है, अब एक बात और है आपकी कि आप इसमें ना, अब ये क्या है, ये रेशियो निकल के आ गया है, इसमें आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए, किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए, इस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये आपका 1:10 ही रहेगा। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि तभी तो हमने इसको क्या किया, मिनिमाइज़ किया। अब ये 400 और ये 4000 इसकी वैल्यू थी। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, मिनिमाइज़ किया। अब देखिए एक चीज़ और बताता हूँ रेशियो में मैं आपको, ये क्लियर हो गया आपको? चलिए जी, अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। सपोज़ करो कि आपका A रेशियो B रेशियो C
1:2:3 ये आपको रेशियो दे रखा है और बोल रहा है कि भाई 6A + 3B + 2C = में 60 दे रखा है। ठीक है, तो आपसे ये कह रहा है कि भाई B की वैल्यू बताओ, फाइंड आउट करो कि B की वैल्यू क्या है। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ स्मॉल b, यानी इसकी वैल्यू पूछी है, b का मान बताओ। ठीक है जी, अब इस बात से ज़रा समझना, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। अब देखिए आप क्या, अब अगर यही इसकी वैल्यू होती, सपोज़ करो, आप ये सोच रहे होंगे ना b की वैल्यू जब दे ही रखी तो निकाल क्यों रहे हैं। ठीक है, मन में ये ख्याल आ रहा होगा, लेकिन नहीं गाइज़, ये b की वैल्यू नहीं है, ये तो रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है? रेशियो में दे रखा है, तो इसकी वैल्यू तो कुछ और निकल के आनी चाहिए। चलिए देखते हैं क्या करते हैं हम। तो हम अगर इसको मान लें, लेट कर लें, लेट की a = क्या है 1 × k, k ले लिया हमने, तो इसमें हमने k से मल्टीप्लाई किया तो ये तो k बन गया, और b जो है आपका 2 × k यानी कि 2k हो गया। ऐसे ही c जो है आपका क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा। अब ये वैल्यू हम सीधी यहाँ पुट कर दें तो 6 × k + 3 × 2k + 2 × 3k = 60। तो आप ये देख पा रहे हो 6 6 12 12 और 6 12 और 6 18 18k = 60, तो k = 60/18, तो 6 10 × 60, 6 3 × 18, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। ठीक है, अब ये वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे तो b की वैल्यू क्या थी, ये थी, तो यहाँ पर आप 2 × में 10/3 जैसे ही रखोगे तो 20/3, ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी किसकी, b की। तो b की वैल्यू ये आ गई आपकी कितनी, 20/3। तो आप ये देख पा रहे हो यहाँ रेशियो क्या है 2, वैल्यू कितनी आ रही है 20/3। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक्चुअली क्या है, अब यहाँ पे k नहीं मानो आप, तो आप उसका दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको कैसे मानेंगे, रेशियो में ले लेंगे। सपोज़ करो 3 2 और ये 1, ठीक है, तो यहाँ पे 6 1 यहाँ पे रखा आपने, +2 6 यहाँ पे भी आ गया आपका, और यहाँ पे भी 6 आ गया। इनको हमने रेशियो ले लिया और इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो 18 रेशियो की वैल्यू कितनी, 18 रेशियो की वैल्यु, अब यहाँ पे इक्वल नहीं लगाओगे, रेशियो की वैल्यू कितनी है 60, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 60/18, ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई। तो इस तरीके से भी आप k ना मान के डायरेक्ट आप वहाँ पे पुट कर सकते हैं वैल्यू को। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप ये वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं और आप इसकी v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप ये देख पा रहे हो कि किस तरीके से ये रेशियो अलग हो जाता है और उसकी वैल्यू कुछ और निकल के आती है। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले हम ज़रा इसको भी समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली प्रपोर्शन क्या है। चलिए जी, देखिए प्रपोर्शन क्या है। प्रपोर्शन है दो रेशियोज़। अब मैंने क्या किया, दो रेशियो को ले लिया, एक ए रेशियो भी है, एक सी रेशियो डी है, और इसमें हमने क्या किया, दोनों को समानुपात, इसका साइन समानुपात का मतलब है कि समान अनुपात में कैसा होना चाहिए, दो अनुपात जो हमने ले रखे हैं ये आपस में समानुपात एक जैसे होने चाहिए। तो सपोज़ करो हमने इनका कुछ संख्या मान ली 5:10 और इसको मान लिया 15:30। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 1:2 और ये आपका 1:2, तो
तो ये हम ये देख पा रहे हैं क्या कि 1/2 इक्वल्स टू में 1/2, ये दोनों आपस में कैसे हो गए बराबर। और इनको हमने, अब देखो मैंने क्या बताया कि समान अनुपात में है ना ये, कि कैसे हैं ये समान अनुपात में, क्लियर है। तो समान अनुपात इसीलिए ये बराबर है क्योंकि ये दोनों अनुपात जो हैं आपस में कैसे हैं, समान है, इक्वल हैं, 1/2 1/2। तो ये आपका समान अनुपात हो गया, क्लियर है एकदम से। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप का, और उसके बाद फिर हम टाइप्स को बदलेंगे और ज़ीरो से मॉडरेट लेवल तक हम क्वेश्चन को लेके चलेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका कि A/B आपका दे रखा है 3/4 और B/C जो दे रखा है वो दे रखा है आपका 6/5, ठीक है जी। तो पूछा गया आपको A/A+C, इसका रेशियो बताना है हमें, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले ना क्वांटिटी को आप उनके रेशियो में लिख लो, कि जितनी क्वांटिटी दे रखी है उन्हें लिख लो, फिर जिसका जो रेशियो दे रखा है उसको लिख लो। अब B रेशियो यहाँ पे कितना दे रखा है, 6/5, ठीक है। अब हमने इसके नीचे क्यों लिखा, क्योंकि हम ये देखेंगे कि भाई इसका नंबर अलग है, इसका नंबर अलग है, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग नंबर आ रहे हैं। B की क्वांटिटी जो B है हमारी, उसके अलग अलग नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इक्वल करेंगे, ठीक है। तो इसको इक्वल करने के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे 4 है, इधर 4, इधर मैंने 6 कर दिया, तो बस। तो ये आपका 18 निकल के आ गया, ये आपका 24 और ये आपका 20। तो कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा, आपका ये 2 से कट जाएगा। 2 9 ज़ा 18, 2 12 ज़ा 24 और 2 10 ज़ा 20। अब नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब हमें इसका निकालना है A रेशियो। तो A का कितनी है, 9, और इसका कितना है, A प्लस कितना है, C, इन दोनों का जोड़ के कितना हो गया, 19, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या निकल के आ गया, 9/19 निकल के आ गया। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, A प्लस C इक्वल्स टू में 9/19। क्लियर है ये चीज़। चलिए जी, तो आज आपको एक होमवर्क में दे देता हूँ और देखते हैं कौन कौन करके लाता है। होमवर्क में आपका बिल्कुल सिंपल ईजी सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। A/B इक्वल्स टू में 2/5 और B/C इक्वल्स टू में 3/4, और आपको बताना है कि A/C का अनुपात क्या होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर करेंगे, अवश्य करेंगे। चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। अब देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात बताइए। तो बस आपको पता है कि ये घंटे हैं और ये कितने हैं, क्या हैं, दिन। तो आपको पता है कि एक दिन जो होता है उसमें कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो 3 इंटू में 24 हमने घंटे, ठीक है जी, ठीक है। अब इसका हमें अनुपात बताना था किसके साथ, 30 घंटे के साथ, 30 घंटे के साथ। अब देखो हमने क्या किया है यहाँ पर कि यूनिट्स को हमने बराबर कर लिया है, यानी इकाइयों को हमने बराबर कर लिया है। तो बस अब यहाँ से हम कटता है तो काट दो भाई, 3 10 ज़ा 30, 2 से काट दो, 2 12 ज़ा 2 5 ज़ा। अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो यही आपका क्या निकल के आ जाएगा, रेशियो निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है गाइज़। तो ये आपका यही पूछा था, 3 दिन का 30 घंटे के साथ रेशियो जो निकल के आएगा, अनुपात जो निकल के आएगा वो 12/5 आएगा।
क्लियर है ये? अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? ठीक है जी, कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? अब आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 5:7, बी आपको दे रखा है 2:3 और सी आपको दे रखा है 3:4 और डी आपको दे रखा है 3:5। ठीक है जी, तो आप क्या करो, सबको ना फ्रैक्शन में लिख लो। किस में लिखो? फ्रैक्शन में, कि ये आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में लिखना है सबको। तो 2/3, अब आप ये सोच रहे फ्रैक्शन में क्यों लिखूं, ये तो रेशियो में दे रखे हैं। तो मैंने बताया था आपको कि रेशियो को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो, फ्रैक्शन को आप रेशियो में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, चलिए जी, अब देखो, अब ये 4 आपके क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, एक तो तरीका ये कहता है कि आप क्या करो कि इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 कितना हो गया, 15 हो गया। इसका इसमें, इसका ये आप क्या है, डिनोमिनेटर, और ये क्या है, सॉरी, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। ये क्या है, न्यूमरेटर, और ये क्या है, डिनोमिनेटर। तो इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, और इसका इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। अब ये बताइए इन दोनों में से कौन बड़ा है, 15 या 14? तो आप कहोगे सर 15 बड़ा है। ठीक है जी, तो ये नंबर बड़ा हो गया। अब ये नंबर तो आपका निकल गया, पूछा क्या, बड़ा वाला पूछा है ना। ठीक है, अब इसे काट दो आप कि भाई इसका काम तो ख़त्म हो गया। अब बचा कौन, ये और ये। अब इसकी इससे फाइट करवाओ भाई, आ जाओ। तो 5/7 और 3/4, फिर वही काम करेंगे। 5 4 20 और 7 3 21। कौन बड़ा है भाई, ये वाला बड़ा है। तो अब इसका काम ख़त्म। ठीक है, अब बच्चा कौन, 3/4, डायरेक्ट अब यहाँ से ले लो ना। 5 3 15 और 4 3 12। कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा हो गया, 3:4। सबसे बड़ा कौन सा हो गया, 3:4 हो गया। एक तो तरीका ये है। ठीक है जी, दूसरा तरीका क्या कहता है कि 5 कितने का अंतर है, 2 का। यहाँ पे कितने का है, 1 का। यहाँ पे कितने का है, 1 का। यहाँ पे कितने का है, 2 का। ठीक है जी, क्लियर है ये बात? ओके, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 बन जा 2, तो 5 यहाँ पे आ गया। 1 2 2 2 2 4, 1 2 2 2 3 6, और 2 1 2, और यहाँ पे 3। कौन सा बड़ा लग रहा है आपको, ये वाला नंबर। तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, ये वाला। अब ये वाला कौन सा था, ये वाला। ठीक है, एक तो तरीका आपका ये हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है जी, और भी कई सारे तरीके हैं। एक तरीका ये कहता है, ये सेकंड मेथड था और ये फर्स्ट वाला था। ठीक है, थर्ड वाला क्या कहता है कि आप डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर सकते हो। जैसे कि 7 का 5 से डिवाइड करोगे तो जितना भी पॉइंट में निकल के आएगा, जैसे सपोज़ करो ये आपने 5/7 को जब फ्रैक्शन में लिखा तो 7 7 7 1 4 इतना आएगा। ठीक है, 2/3 को जब करोगे तो 0.666 आएगा। ठीक है, 3/4 को करोगे तो 0.75 आएगा, और इसको करोगे क्या नाम है, लास्ट वाले को 3/5 को तो 0.6 आएगा। क्लियर है? तो बड़ा कौन सा है, 0.75 बड़ा है, तो इस तरीके से कर सकते हो। तो अब
हर किसी बच्चे को इस तरीके से डिवाइड करना नहीं आता, या डिवाइड करोगे तो हो सकता है भाई गलती भी हो सकती है। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है, आपको आराम से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, ठीक है, इसका इससे, और जो नंबर आपको बड़ा दिखता जाए बस वही बड़ा है। सबसे बड़ा पूछा तो बड़ा बता दिया, छोटा पूछा है तो छोटा बता सकते हो आप, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप्स की तरफ। अब कह रहा है कि ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन, आप सोच रहे होगे कि बहुत इजी बता रहे हो आप। चलो आप देख लो एक बार। 1:5 जो है के अनुपात को दशमलव यानी कि फ्रैक्शन में बताना है आपको। किस में बताना है? फ्रैक्शन में, डेसिमल में बताना है। डेसिमल में कैसे दर्शाया जाएगा, ठीक है, डेसिमल में बताना है, ठीक है। तो 1/5, अब सीधा भाई 1:5 को आप 1/5 लिखोगे तो 5 2 ज़ा 10 पॉइंट लगाया और 2 टाइम्स डिवाइड कर देंगे तो 0.2 आंसर आ जाएगा इसका। तो बहुत इजी क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का जो पैटर्न बनता है वो एकदम से हाई क्वेश्चन आएंगे। तो हर किसी आजकल तो भाई वैसे ही जब से ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है तब से जो कई सारी पारियों में, कई सारी शिफ्ट में पेपर होता है, और जो किसी के में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इजी आ गया, किसी के में टफ़ आ गया, तो इस तरीके से चलता है आपका कॉम्बिनेशन जो चलता है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि A/B दे रखा है 1/4 और B/C दे रखा है 1/8। कह रहा है कि अगर A = 2 हो और तो C का मान बताना है। A की वैल्यू इसने 2 दे रखी है, ठीक है भाई। A की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि निकालनी किसकी है? हमें C की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जैसे ही 2 वैल्यू पुट की तो यहाँ पे B की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? B की वैल्यू निकल के आ गई 8। अब जब B की वैल्यू यहाँ पे 8 निकल के आ गई तो हम यहाँ पे रखेंगे, कहाँ पर? यहाँ पर 8/C = 1/8। तो C की वैल्यू कितनी आ गई? 64। कितनी आ गई भाई? 64। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है ये बात? चलिए जी, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या था। वैल्यू जिसकी दे रखी तब हमने पुट की, B की वैल्यू निकल के आई, वही B की वैल्यू हमने वहाँ पे पुट कर दी और यहाँ पे C की वैल्यू हमें मिल जाती है। चलिए जी, अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। और इसमें एक क्वेश्चन कह रहा है, देखो थोड़ी सी लैंग्वेज क्या दे दी तो बच्चे लैंग्वेज में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कह रहा है कि किसी मिश्रण में रेत और बजरी समझते हो भाई? कंक्रीट मिलाई जाती है, जो घर बनते हुए देखा हो अगर किसी ने, तो रेत और बजरी का अनुपात जो दे रखा है, रेत और बजरी का अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है आपका 7:8, ठीक है जी। कह रहा है जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है, तो मिश्रण में
रेत और सीमेंट का अनुपात बताओ, रेत और सीमेंट का अनुपात, सीमेंट का अनुपात बताइए। ठीक है, चलिए जी, तो लिख लेते हैं हम भाई। रेत क्या क्या क्वांटिटीज़ हैं, रेत है, बजरी है और सीमेंट है। हमारे पास 3 चीज़ें हैं, 3 क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है भाई, लिख ली मैंने। क्या क्या अनुपात है भाई, रेत और बजरी का अनुपात है 7:8। ठीक है जी, और बजरी और सीमेंट का है 6:7। तो बहुत आसान, फिर वही काम करना है, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें कर देना। तो 7 6 42, 48 और ये हो जाएगा 56। कटता है तो काट दो भाई। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। कटेगा क्या? 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो बस अब पूछा किसका था भाई? पूछा था मैं मिश्रण में रेत और सीमेंट का। रेत ये रहा, सीमेंट ये रहा, बस। तो रेत और सीमेंट का अलग से लिख लो भाई। रेत और सीमेंट का क्या हो जाएगा? 21 और 28 है। 21 और 28, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो ये आपका जो 3:4 निकल के आया, ये किसका रेशियो निकल के आ गया? रेत और सीमेंट का। तो ये तो थे इसके बेसिक से बेसिक क्वेश्चन जो आपकी एग्ज़ाम में भी आ रखे हैं। तो हम आगे की जो क्लास करेंगे उसमें हम इससे अपर लेवल का क्वेश्चन लेके चलेंगे, अलग टाइप का क्वेश्चन लेके चलेंगे और आपको बहुत अच्छे से रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं।